हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हमने दोनों अपलोड कर दिया है और उसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो अभी हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट ही चल रहा है और हमने इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 अब 2 का 2 पार्ट बन गया है। लेक्चर नंबर 2A एंड लेक्चर नंबर 2B बन गया है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको पूरा समझाया है टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, और लेक्चर नंबर 1 और 2 और 2B ये 3 लेक्चर ओवरऑल हो चुके हैं। अब देखिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा एरर एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल। तो एरर एनालिसिस का हमने कल 2 टॉपिक अपलोड किया था, 2 टॉपिक पढ़ा चुके हैं इसके पिछले लेक्चर में। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है एरर एनालिसिस का, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। सॉरी, इसके पहले हम एक टॉपिक और स्टार्ट करते हैं एरर एनालिसिस का, परसेंटेज एरर टू कैलकुलेटिंग परसेंटेज एरर in a physical quantity in which there are more than two variables. तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक ये वाला होगा। देखिए, अगर हमारे पास कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसमें मोर देन 2 वेरिएबल हो, सपोज दैट वी हैव ए फिजिकल क्वांटिटी y इज इक्वल टू a b स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ c इंटू d टू द पावर 5। सपोज दैट हमारे पास कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो है y इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ सी इंटू डी टू द पावर 5। देखिए, यहां पर फिजिकल क्वांटिटी में मोर देन 2 वेरिएबल्स यहां पर इंक्लूडिंग है, दैट मींस ए बी सी एंड डी। अब यहां पर हमें फिजिकल क्वांटिटी y में परसेंटेज एरर को फाइंड करना होगा। तो देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग log on both sides दोनों तरफ का log कर देंगे ऑन बेस ई पर। फिर देखिए, ये होगा रिजल्ट log ऑफ y ऑन बेस ई इज इक्वल टू log ऑफ a b स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ c इंटू d टू द पावर 5। ये अंदर आएगा बच्चों। आगे देखिए, अब इनको और सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे यहां पर log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, वी नो दैट log ऑफ m इंटू n ऑन बेस e इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n ऑन बेस e। तो यहां प्रॉपर्टी लगाएंगे, आएगा log ऑफ y ऑन बेस e इज इक्वल टू log ऑफ a b स्क्वायर माइनस log ऑफ रूट c इंटू डी टू द पावर 5। ये अप्लाई कर दिए। अब अगेन इस वाले एक्सप्रेशन में फिर हमको log m, सॉरी एक मिनट, इस वाले में log m बाई n की प्रॉपर्टी लगी है, तो ये माइनस रहेगा। तो इसमें log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m इंटू n ऑन बेस e। और अगर log m इंटू n है तब देखिए इनका प्रॉपर्टी होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n ऑन बेस e। तो यहाँ a इंटू बी स्क्वायर में देखिए, ये इंटू के फॉर्म में है, c इंटू डी के इसके फॉर्म में है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो हो जाएगा log ऑफ a ऑन बेस e और प्लस log ऑफ बी स्क्वायर ऑन बेस e प्लस यहाँ माइनस रहेगा माइनस log ऑफ रूट ऑफ c ऑन बेस e माइनस log ऑफ d टू द पावर 5 ऑन बेस e। ये हमारा रिजल्ट हो गया log ऑफ y का।
log of y on base e। अब देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। अब यहां log की एक प्रॉपर्टी और अप्लाई करेंगे। वी नो दैट log ऑफ m टू द पावर n ऑन बेस e इज इक्वल टू होता है n log ऑफ m ऑन बेस e, ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पावर 2 को उसी वजह से पहले ले आएंगे log ऑफ y ऑन बेस e इज इक्वल टू log ऑफ a ऑन बेस e प्लस 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ b ऑन बेस e माइनस, देखिए यहां पर होगा ये c टू द रूट है, c रूट मीन्स हम जानते हैं c टू द पावर 1/2 होगा। तो पावर 1 मीन्स यहाँ पर c पर पावर 1/2 ऐड है। अब पावर 1/2 को क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पहले ले आएंगे, आएगा माइनस हाफ log ऑफ c ऑन बेस e माइनस, अब यहाँ 5 log ऑफ d ऑन बेस e। ये बच्चों इस तरह से इनका एक्सपेंशन हम कर दिए हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करना और भी आसान हो जाएगा। देखिए इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब लिखेंगे बाई पार्शियली डिफरेंशिएशन, बाई पार्शियली डिफरेंशिएशन, बाई पार्शियली डिफरेंशिएशन वी गेट। अब जब इस एक्सप्रेशन का हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो log ऑफ y का हो जाएगा डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू, और देखिए log ऑफ a ऑन b, log ऑफ a ऑन बे c, इनका जो एक्सप्रेशन, इनका जो पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा ये होगा डेल्टा a बाई a प्लस, अब इनका करेंगे ये 2 टाइम्स जो है प्रोडक्ट है इनका बाहर कर देंगे, कांस्टेंट बनेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ b अपॉन b माइनस, अब हाफ log c है तो हाफ कांस्टेंट कर लेंगे, log ऑफ c का हो जाएगा डेल्टा c बाई c माइनस, अब यहां पर 5 डेल्टा d बाई d हो जाएगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, पूरे के पूरे इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा जो रिजल्ट आएगा जिनको हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल एरर होगा, ये रिलेटिव एरर इन y और फ्रैक्शनल एरर इन y। ये जो एक्सप्रेशन मिला है इनको कहेंगे रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इन y। डेल्टा y अपॉन y का एक्सप्रेशन ये बोलेगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसमें निकालना परसेंटेज एरर, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा रिजल्ट डेल्टा y बाई y इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई b इंटू 100 और माइनस हाफ डेल्टा c बाई c इंटू 100 माइनस 5 टाइम्स ऑफ डेल्टा d बाई d इंटू 100। तो ये हो गया बच्चों इसमें y में परसेंटेज एरर, लेकिन हमें ज्यादातर केसेस में मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड करने को कहा जाता है। तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू देखी जाएगी, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो डेल्टा y बाई y इंटू 100 मॉड ऑफ मैक्स कर देंगे ये। अब डेल्टा y बाई y इंटू 100 मॉड ऑफ मैक्स, इनका मतलब ये होगा कि y में मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो y में मैक्सिमम परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, मॉड लगा के मैक्सिमम कर देंगे, और राइट साइड में जितने भी नेगेटिव वैल्यू होंगे सबको पॉजिटिव कर देंगे। तो ये आएगा डेल्टा a बाई a इंटू 100 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई b इंटू 100 और ये देखिए ये माइनस में थी, हो गया प्लस हाफ डेल्टा c बाई c इंटू 100 और ये भी रहेगा प्लस में, रहेगा प्लस 5 इंटू डेल्टा d बाई d इंटू 100। ये हो गया हमारा y में मैक्सिमम परसेंटेज एरर का इक्वेशन। इसलिए यहां पर क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, खासकर नीट में, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से हो गया परसेंटेज एरर फाइंड करना। देखिए हमने इसके प्रीवियस लेक्चर और आज की तरह अगर ओवरऑल मिला लिया जाए तो यहाँ पर एरर एनालिसिस में कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं,
पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ है, कौन सा? एरर व्हाट इज एरर कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है एब्सोल्यूट एरर। तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। चौथा टॉपिक हो गया है परसेंटेज एरर। और बस ये इतने टाइप के एरर थे। अब परसेंटेज एरर में 2-3-4 केस बन जाएंगे। जैसे अगर इसके पहले प्रीवियस टॉपिक में हमने कहा था, अगर हमारे पास कोई ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हो जिसमें कितने 2 वेरिएबल हो और दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, तो उनका हम लॉग की तरह से इस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल करके फाइंड कर लेते हैं। और उसी यहाँ पर अगर हमारे पास मोर देन 2 वेरिएबल हो, जैसे पहले वाले हमने कहा था y इज इक्वल टू a इंटू बी, और दूसरे वाले में y इज इक्वल टू ab² बाई c रूट ऑफ d ना। तो परसेंटेज एरर को फाइंड करने का यहाँ पर 2 टाइप का हमको कंडीशन मिल जाएगा। तो इसको हमारा कल वाले प्रीवियस लेक्चर में ये कंप्लीट हुआ था और आज ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम परसेंटेज एरर को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बच्चों कुछ कंडीशन आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट हो गया, इनको हम कह सकते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ एरर है, ये प्रोडक्ट ये डिवीजन ऑफ एरर। तो आगे देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, देखिए ये होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब देखिए कॉम्बिनेशन में 2 टाइप का हो जाएगा, एक एडिंग एक सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन 2 टाइप का बन जाएगा। तो पहला केस हम लेते हैं एडिशन का। तो एरर ऑन एडिशन, पहला पॉइंट बनाएंगे एरर ऑफ एडिशन, एरर ऑन एडिशन ऑफ वैल्यू, ऑन एडिशन ऑफ वैल्यू। पहले टॉपिक इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर कोई मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी है और उनको मेजर किया गया है और मेजर करने पर दोनों का रिजल्ट आया है, तो एक हमारा हो जाएगा, तो एक हमारा होगा ट्रू वैल्यू होगी, और एक जो मेजरमेंट करने पर जो एरर आएगा तो ओवरऑल उनको हम कह सकते हैं इसमें एब्सोल्यूट एरर हमने फाइंड किया है। यहाँ लिखेंगे लेट अस कंसीडर देयर आर 2 वैल्यू, लेट अस कंसीडर there are two value, there are two measured value a and b, there are 2 value लिखेंगे या measured value a and b होगा। एंड ये 2 वैल्यू हमारे पास है, there are 2 मेजर वैल्यू या ऑब्जर्व लिखते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू होगा, मेजर भी चलेगा। ये हो गया ए एंड बी। अब देखिए ये ए और बी सपोज दे देंगे ट्रू वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू है। अब इसको अगर मेजरमेंट किया गया है तो कोई ना कोई एरर क्रिएट बनेगा। तो यहां पर लिखेंगे लेट द एब्सोल्यूट एरर, let the absolute error associated with a and b, are delta a and delta b। तो अब देखिए बच्चों ओवरऑल क्लियर हो गया। हमने 2 यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी ले लिया ए और बी, और मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर आ गया उनको डेल्टा ए और डेल्टा बी मान लेते हैं। अब हमको क्या करना है इसमें, एरर इन एडिशन, दोनों वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो उसमें एरर क्या क्रिएट होगा, कितना बनेगा। तो लेट ये हो जाएगा a प्लस बी, दोनों को ऐड कर लेंगे, इज इक्वल टू सी, a प्लस बी इज इक्वल टू सी।
अब यहां पर जब हम ए और बी दोनों को मेजरमेंट के साथ में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी इज इक्वल टू सी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा सी बनेगा। तो अब इनको सॉल्व करेंगे, लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट ए प्लस बी एक साथ कर लो एंड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इनको एक साथ कर लेते हैं, इज इक्वल टू सी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा सी, ये बनेगा। तो अब देखिए इसके पहले अगर हम इसका फर्स्ट इक्वेशन देखें, ये वाला a प्लस बी इज इक्वल टू सी, मतलब दोनों का सम c के इक्वल है। तो यहां पर c एंड a प्लस बी बोथ आर इक्वल है, दोनों को हम यहां से रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट जो बनेगा वो आएगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा c, वेयर डेल्टा c इज द एरर, वेयर डेल्टा c इज द एरर इन एडिशन। वेयर लिख सकते हैं डेल्टा सी प्लस वन डेल्टा सी इज द डेल्टा सी इज द मैक्सिमम, डेल्टा सी इज द एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एरर इन एडिशन। मीन्स अगर हमने दो मेजरमेंट, दो वैल्यू को ऐड किया और उन्हें हमें फाइंड करना था, इसमें क्या नाम है, ऐड करने पर क्या एब्सोल्यूट एरर फाइंड मिलेगा, तो हमारा मिलेगा डेल्टा सी, हमारा यहां पर क्या हो गया, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए सेम इसी तरीके से होगा एरर इन सब्ट्रैक्शन ऑफ वैल्यूज, इरेज करते हैं, एरर इन सब्ट्रैक्शन, इनको हटा देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो यहां भी सेम कंडीशन में ही होगा, लेट टू क्वांटिटी आर ए एंड बी, दो क्वांटिटी है, एंड द एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर आर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी रिस्पेक्टिवली, ये हो गया। अब इनको हमें सब्ट्रैक्शन में निकालना है कि कितना सब्ट्रैक्शन में इनका एरर बनेगा। तो लेट सी इज इक्वल टू ए माइनस बी कर लो, मीन्स ए और बी का सब्ट्रैक्शन सी के इक्वल आएगा, ऐसा सब कंसीडर कर लो। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमें यहाँ पर हमें एरर फाइंड करना है इन सब्ट्रैक्शन, तो क्या करेंगे, तो वी कैन राइट इट डेल्टा सी प्लस माइनस डेल्टा सी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस बी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा बी। तो इंप्लाइज दैट सी प्लस माइनस डेल्टा सी इज इक्वल टू, इनको एक साथ कर लेंगे, ए माइनस बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हो गया। अब यहां पर देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट सी एंड ए माइनस बी बोथ आर इक्वल है, तो इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। वी कैन फाइंड प्लस माइनस डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस, आगे रहेगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एंड प्लस माइनस डेल्टा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा ऑफ बी, वेयर सी इज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द सब्ट्रैक्शन। देख सकते हैं वेयर प्लस माइनस डेल्टा सी इज द maximum absolute error in subtraction, तो ये होगा बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, दैट मीन्स बोथ आर, हम कह सकते हैं इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो इस तरह से हमारा हो गया एरर का ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अब हम इस पे आते हैं न्यूमेरिकल पे, और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का हमने इसके पहले के प्रीवियस के लेक्चर में पढ़ा दिया है। तो अब हम आते हैं एरर के न्यूमेरिकल पर, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर।
अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल एरर एनालिसिस के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन दे रखा है द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर आर T1 एंड T2 कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। तो इनका भी टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है। देखिए T1 इज इक्वल इतना दे रखा एंड T2 इज इक्वल टू दिया है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हैं डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस को बाहर कर सकते हैं ऐसे कॉमन, और माइनस T1 की वैल्यू है 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो ओवरऑल लिख सकते हैं डेल्टा T इज इक्वल टू 50 माइनस 20 और प्लस माइनस 50 माइनस 20 ये हो गया, माइनस करेंगे प्लस माइनस इनको प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5 इनको एक साथ कर लेंगे डिग्री सेल्सियस। तो हो जाएगा 30 प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया इनके टेम्परेचर का डिफरेंस। दैट मीन्स यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर एरर की संभावना बनी रहेगी 1 डिग्री सेल्सियस। तो इनका डिफरेंस जो होगा 1 डिग्री सेल्सियस मोर देन हो सकता है या 1 डिग्री सेल्सियस लेस देन हो सकता है। तो इस तरह से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 80 प्लस माइनस 4। देखो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू दे रखा है 80 प्लस माइनस 4 वोल्ट है, इतना वोल्ट दे रखा है। एंड करंट एंड करंट इज I इज इक्वल टू दिया है, करंट I इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.0505 एम्पियर। ठीक है। फाइंड द रेसिस्टेंस एंड परसेंटेज एरर इन रेसिस्टेंस R। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर मीन्स हमें यहां निकालना है और रेसिस्टेंस फाइंड करनी है R की वैल्यू और फाइंड करनी है परसेंटेज एरर को। देखते हैं। तो वी नो दैट R इज इक्वल टू V अपॉन I। R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब यहां पर देखिए ये जो वैल्यू गिवन है यहां V इज इक्वल टू 80 रखेंगे 80 वोल्ट एंड डेल्टा V इज इक्वल टू रखेंगे 4 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 5 एम्पियर एंड डेल्टा I इज इक्वल टू 0.05 एम्पियर ये वैल्यू। तो हमें पहले यहां पर फाइंड करना होगा रेसिस्टेंस को। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I से सॉल्व कर लेंगे। तो R इज इक्वल टू V की वैल्यू है 80 एंड I की वैल्यू 5। तो R इज इक्वल टू आएगा 16 ओम। यह रेसिस्टेंस हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा, फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेसिस्टेंस। अब देखिए जब हम रेसिस्टेंस में परसेंटेज एरर को फाइंड करेंगे तो लिख सकते हैं डेल्टा R बाई R इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V इंटू 100 और प्लस डेल्टा I बाई I इंटू 100। ये मॉड ऑफ मैक्स की वैल्यू है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इज इक्वल टू। अब देखिए डेल्टा V की वैल्यू यहां से हमने लिख दिया है, डेल्टा V इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, यहां सॉल्व कर रहे हैं 4 अपॉन V की वैल्यू होगी 80, V की वैल्यू 80 इंटू 100 और प्लस डेल्टा I की वैल्यू 0.05, I की वैल्यू 5 इंटू 100। तो इनको सॉल्व करेंगे आएगा 0 0 कैंसिल कर दो 5 प्लस इनको सॉल्व कर लो 5 अपॉन 5 1 आएगा 1 इज इक्वल टू 6%। मीन्स यहां पर जो परसेंटेज एरर आएगा रेसिस्टेंस में कितना आएगा 6%। अब फाइनल, अब देखिए फाइनल रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं R प्लस माइनस डेल्टा R। तो ये हो जाएगा R की वैल्यू है 16
आर की वैल्यू 16 ओम है और प्लस माइनस इसकी वैल्यू है 6%। तो ये आएगा फाइनल रेजिस्टेंस, ओम में आएगा। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू या R डैश इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस 0.06 ओम। ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 30.6 सेंटीमीटर एंड टू 28.4 सेंटीमीटर बोथ मेजर्ड to an accuracy of 0.1 centimeter, what will be the area of the block? अब देखिए यहाँ पर एरिया फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये लेंथ डायमेंशन दे रखी है, दैट मींस लेंथ L इज इक्वल टू 30.6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ B इज इक्वल टू 28.4 सेंटीमीटर एंड एक्यूरेसी 0.1 सेंटीमीटर और लीस्ट काउंट बन जाएगा। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ब्लॉक? अब एरिया ऑफ द ब्लॉक फाइंड करना है। तो एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, L इंटू बी होगा। पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, L इंटू बी को मल्टीप्लाई करके आएगा 30.6 इंटू 28.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू, अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, ये बनेगा, अगर हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग से कहीं कर लेते हैं, हालांकि हमने कर रखा है, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 869.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इनका एरिया। और यहां पर फाइंड करना है व्हाट विल बी द एरिया, ठीक है। अभी यहां पर लिस्ट काउंट इनका जो दे रखा है एक्यूरेसी 0.1 सेंटीमीटर, इनके यहाँ पर इनको हमें इस पे निकालना होगा पहले इनका एरर, फ्रैक्शनल एरर आएगा डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल और प्लस डेल्टा बी बाई डी। तो यहां से हम निकाल देंगे इनका फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। तो ये आएगा डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल और डेल्टा बी, यहाँ लिस्ट काउंट है, यहाँ लिख सकते हैं लिस्ट काउंट या एक्यूरेसी डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर और लिस्ट काउंट डेल्टा बी मीन्स इनकी एक्यूरेसी 0.1 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे 0.1 अपॉन एल की वैल्यू होगी जो गिवन है 30.6 सेंटीमीटर और प्लस डेल्टा बी की वैल्यू 0.1 और बी की वैल्यू 28.4 सेंटीमीटर। यहां से डेल्टा ए फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा ए इज इक्वल टू आएगा 0.1 अपॉन 30.6 और प्लस 0.1 अपॉन 28.4 इंटू, अब ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू ए। अब एरिया की जो वैल्यू आई है मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.1 अपॉन 30.6 प्लस 0.1 28.4 इंटू एरिया की वैल्यू आई है 869.04। अब इनको ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर डेल्टा ए की वैल्यू मिलेगी, डेल्टा ए इज इक्वल टू 5.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द एरिया विल बी आएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो एरिया ए की वैल्यू आई है, ये वैल्यू 869.04 और प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू 5.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। इस तरह से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए बहुत इजी तरीके से। अब आगे बढ़ते देखते हैं और भी तमाम सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अ पोटेंशियल डिफरेंस across two end of conductor is 8.0 plus minus 0.1 volt
and passing current through it is 5.0 plus minus 0.2 एम्पियर. What will be the power expended between end? तो इनको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. वी हैव गिवन पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू इतना वोल्ट एंड करंट I इज इक्वल टू 5.0 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर करंट हो गया. पावर फाइंड करना है तो वी नो दैट P इज इक्वल टू V इंटू I होता है. तो V यहां पर होगा 8 और I होगा 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 40 वाट. ये अब हम पावर में निकाल देंगे एब्सोल्यूट एरर. वी नो दैट डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V एंड प्लस डेल्टा I बाई I हो जाएगा. बिकॉज P इज इक्वल टू V इंटू Y है. इस फॉर्मूले से इसके फॉर्म में लिख सकते हैं. तो आएगा डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V एंड प्लस डेल्टा I बाई I इंटू P कर देंगे. सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे. डेल्टा V के देखो क्या होगा 0.1 वोल्ट ये वैल्यू होगी डेल्टा V की एंड 0.2 वोल्ट ये वैल्यू होगी डेल्टा I की. तो वैल्यू पुटअप कर दो. 0.1 अपान V की वैल्यू है 8 एंड प्लस 0.2 एंड I की वैल्यू है 5 इंटू P पावर की वैल्यू आई है 40. सॉल्व कर दो. आएगा 4 बाई 8 प्लस 8 सॉरी कितना आएगा 8.0 बाई 5. अब इनको सॉल्व कर लो. आएगा 0.5 और प्लस 5 बन जा और 5 6 जा. अरे 6 जा ऐड कर लो तो आएगा 2.1 डेल्टा P की वैल्यू है ये वाट. देन पावर इज इक्वल टू आएगा फाइनल P प्लस माइनस ऑफ डेल्टा P इज इक्वल टू P की वैल्यू आई है 40 एंड प्लस माइनस 2.1 वाट. तो ये होगा इनका फाइनली आंसर हो जाएगा. तो इस तरह से बच्चों समझ नहीं आया. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5. If a physical quantity is y is equal to a square b cube c to the power 5 by 2 and d is to the power minus 2, and if the percentage error in a, b, c and d are 1%, 2%, 3%, 4% respectively, what is the percentage error in y? तो यहां पर अब y की परसेंटेज एरर फाइंड करना है. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है. देखते हैं. योर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है. वी हैव गिवन द एक्सप्रेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी y इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब c टू द पावर 5 बाई 2 एंड d टू द पावर है -2 है. ये एक एक्सप्रेशन है. सब ओवरऑल प्रोडक्ट में है. तो यहाँ पर y की परसेंटेज एरर फाइंड करना है. तो वी कैन राइट इट डेल्टा y बाई y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई b प्लस 5 बाई 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा c बाई c और -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा d बाई d. इनको इस तरह से. अब फाइनली परसेंटेज एरर फाइंड करना है. तो वी कैन राइट इट डेल्टा y बाई y इंटू 100 मॉड ऑफ मैक्स. ये होगा परसेंटेज एरर y भी मैक्सिमम का. ये होगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a इंटू 100 एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई b इंटू 100 एंड प्लस 5 बाई 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा c बाई c इंटू 100 और ये जो माइनस है प्लस कर देंगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा d बाई d इंटू 100. अब यहां पर देखिए डेल्टा a बाई a इंटू 100 ये है a में परसेंटेज एरर. डेल्टा b बाई b इंटू 100 ये b में परसेंटेज एरर. ये c में ऑलरेडी भी सारी वैल्यू गिवन है. सॉल्व कर दो. इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1% प्लस 3 इंटू b का परसेंट 2% दिया था प्लस 5 बाई 2 सी में परसेंटेज कितना दे रखा है 3%
प्लस डी में परसेंटेज एरर 4 है, 2 इंटू 4%। सॉल्व कर देंगे, 2 प्लस 6 प्लस 15, 15/2, 15/2 और प्लस 8 ऐड कर दो, 16 प्लस ये आएगा 7.5 इज इक्वल टू आएगा 22.5%। तो ये इसका हो गया परसेंटेज एरर इन y, डेल्टा y/y इंटू 100 मॉड ऑफ मैक्स। इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ड्यूरिंग द टोटल सोलर एक्लिप्स द मून ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्स द स्फीयर ऑफ सन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मून, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड साइज ऑफ सन। देखते हैं, ये क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स द मून ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्स द स्फीयर ऑफ सन। सन को पूरी तरह से ढक लेता है मून। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड साइज ऑफ सन, मतलब डिस्टेंस और साइज में रिलेशन क्या है। देखिए ये तो है दिया क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, लेकिन ये देखा जाए ओवरऑल क्लास 7 या 8 में मिल जाएगा इस टाइप का आपको। ये लॉ ऑफ सिमेट्रिकल पर बेस्ड है, सिमिलर पर। तो सोलर एक्लिप्स देखिए होता क्या है। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक ये सन है, ये सन है, और सन का डायमीटर मान लेते हैं d1, और इसी पाथ पर, इसी सेम एक एक्सिस पर, और जब सोलर एक्लिप्स होता है तब सन, मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन में होते हैं। तो और सोलर एक्लिप्स की खासियत ये होती है, जब सोलर एक्लिप्स होता है तो मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। तो अब देखिए सोलर एक्लिप्स में क्या होगा, हम इसको ऐसे ड्रा कर दे रहे हैं, ये होगा। सपोज दैट यहां पर हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ का डायमीटर मान लेते हैं d2 है, सन का डायमीटर माने d1 है। अब इन दोनों के बीच में हम इसको क्या नाम है, मून को प्लेस करेंगे इस तरह से। ये सपोज दैट मून है, ये मून है। अब देखिए इस तरह से जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो उस कंडीशन में एक कंडीशन ऐसी आती है, जब सन अर्थ से दिखाई नहीं देता, डिसअपीयर हो जाता है, तो इसी घटना को हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स कहते हैं। अब सवाल कह रहा है कि इसमें रिलेशन बनाइए डिस्टेंस और साइज के बीच में। तो लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस को मान लीजिए r1 है, r1, बिकॉज इनको d1 माने हैं तो इनका रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस r1 मानेंगे। और इसी तरीके से मून और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है इनको सपोज कर लीजिए r2, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक कॉमन चीज दिख रही है, सन अर्थ पर उस पर्टिकुलर टाइम में जितना एंगल थीटा बना रहा है, मून भी उस पर्टिकुलर टाइम पर उतना ही एंगल अर्थ पर बना रहा है, थीटा। तो दोनों एक चीज कॉमन हो गई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो वी नो दैट एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ऐसे फॉर्मूले सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर सन, देखो फॉर सन थीटा इज इक्वल टू, अब यहां से अगर अर्थ पर खड़े होकर के आप सन को ऑब्जर्व करोगे ना, तो सन का डायमीटर आर्क की तरह काम करेगा, तो हो जाएगा आर्क। तो इनका डायमीटर लिख देंगे d1 अपॉन, और यहां से सन से लेकर के अर्थ के बीच के डिस्टेंस को रेडियस कंसीडर कर लेंगे, तो ये हो गया r1। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब फॉर अर्थ, अब देखिए फॉर अर्थ एंड मून, फॉर मून लिख दो, फॉर मून। अगर हम उस पर्टिकुलर टाइम से अर्थ पर खड़े होकर के मून को ऑब्जर्व करते हैं, तब एंगल तो वही बन रहा है, एंगल सेम थीटा इज इक्वल टू, अब यहां से जब इनको ऑब्जर्व करेंगे इस कंडीशन में इनका डायमीटर ले लेंगे d2, इनका, एक मिनट,
इनका हो गया। अब डायमीटर तो इनका मून का लेना पड़ जाएगा, लेकिन हमें अर्थ का बताना है। तो यहां से हमें कोई चीज इसमें करना होगा, d2 अपान में r2, d2 अपान में r2 इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों में थीटा थीटा कॉमन है, दोनों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व कर सकते हो, दोनों बराबर हो जाएंगे। d1 d2 r1 r2, तो यहां से हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर d1 बाई r1 इज इक्वल टू d2 अपान में r2। तो d1 अपान r1 इनको अरेंज कर लो, अरेंज कर लेंगे d1 बाई d2 इज इक्वल टू r1 बाई r2। क्वेश्चन दे रहे हैं बिटवीन द डिस्टेंस एंड द साइज। तो यहां पर एक मिनट d2 इनको मानेंगे, कंसीडर करेंगे d2 ये होगा, d2 हमारा इसका डायमीटर नहीं मानेंगे अर्थ का, d2 मानेंगे मून का डायमीटर। देखो सन का डायमीटर d1 है, मून का d2 है। सन का अर्थ से डिस्टेंस जो होगा r1 कंसीडर किए हैं, और मून से अर्थ का जो डिस्टेंस कंसीडर किए हैं r2। अब हम ये एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो दोनों पर हमें मिल जाएगा। सन के लिए पहला थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क यहाँ d1 हो जाएगा, रेडियस r1 होगा। इस प्रकार से मून के लिए तो इनका हो जाएगा d2 अपॉन r2, दोनों को सिमिलराइज कर दो तो ये हो गया हमारा d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2। यही इनका रेडिएशन है, यही। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।